सीधी बात, नो बकवास। जिन जिन को जानना है आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, उनके लिए अगले 2 मिनट में इस चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर 2021 में आप देख सकते हो, 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था 7, नोटिफिकेशन आया था 7 जून को, और वो एग्जामिनेशन हुआ था 1 अगस्त को। यानी एग्जामिनेशन डे से तकरीबन 55 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया था। सेम 2022 में 7 अगस्त को एग्जामिनेशन हुई थी और 6 जून को आया था नोटिफिकेशन एग्जाम के 62 दिन पहले। 2023 में 5 अगस्त को एग्जामिनेशन हुई थी, नोटिफिकेशन आया था 1 जून को 65 दिन पहले। और 2024 की अगर मैं बात करूं, 3 अगस्त को एग्जामिनेशन हुई थी, नोटिफिकेशन आया था 7 जून यानी 57 दिन पहले। यानी देखा जाए तो तकरीबन 50-60 दिन का टाइम रहता है नोटिफिकेशन से, एग्जामिनेशन से पहले 50-60 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। अब इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल का कैलेंडर जो ऑलरेडी आउट हो चुका है, हमें उसमें यह क्लियर कट बता दिया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन 27 जुलाई को होगा। अब 27 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें 55 से 65 दिन का अगर गैप हम देखें, मतलब 55-65 दिन पहले अगर नोटिफिकेशन आता है, तो यह नोटिफिकेशन हमें 26 मई से 1 जून देखने को मिल सकता है। मई के लास्ट वीक में बहुत ज्यादा चांसेस है कि यह नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो अब जिन लोगों को यह जानना था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उनके लिए तो मैंने बता दिया। अब उनके लिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मेरे हिसाब से यह थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट बात थी। यस, नोटिफिकेशन कब आएगा यह कम इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट हमें जनवरी में ही पता चल गई थी। तो नोटिफिकेशन का कुछ नहीं है। अब इसके लिए तैयार कैसे रहना है, ये जिसको जानना है वो लोग अभी इस वीडियो में रुकना, बाकी लोग इस टाइम का इंतजार करना। अब वैकेंसीज का ट्रेंड भी अगर आप देखते हो तो 10,000, 8,200, 8,800, 12,000 इसी के आसपास इस साल भी हमें वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूं, अब इन वैकेंसीज में सबसे पहले तो 2 चीजें, नंबर ऑफ वैकेंसीज और नोटिफिकेशन। ये दोनों चीजों पर अगर आपका प्रिपरेशन का इंटेंसिटी, प्रिपरेशन का रेगुलरिटी और प्रिपरेशन का कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है, तो बहुत मुश्किल है दोस्त आपका सिलेक्शन इस साल हो। सुनने के लिए थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर मैं सही जो बात है वो कह रहा हूं। अगर आपका प्रिपरेशन सब्जेक्टिव टू नोटिफिकेशन डेट, कितनी वैकेंसीज आएगी, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप सिलेक्शन वाले जोन में नहीं हो। आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो भी पढ़ने वाले हैं, वही सारी की सारी चीजें आगे आने वाले आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इवन इंश्योरेंस के अगर कुछ एग्जामिनेशंस आते हैं तो उनमें भी सेम चीजें काम आने वाली है। तो फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ नोटिफिकेशन डेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, सिर्फ तैयारी पर ध्यान देते हैं। कैसे करेंगे तैयारी जानने से पहले थोड़ा सा मैं एग्जामिनेशन पैटर्न ब्रीफ कर दूं। जो लोग नए हैं, जिनको एग्जामिनेशन पैटर्न पता ही नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आगे मैं आप YouTube से कैसे तैयारी कर सकते हो इसके ऊपर भी बात करूंगा। YouTube के अलावा और क्या रिसोर्सेज है आपके पास, उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको। आपके सामने ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पिछले साल केवल 2 ही सब्जेक्ट पूछे गए थे, हर बार 2 ही पूछे जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। बस पिछले साल ये चेंज हुआ था कि रीजनिंग के लिए दिए थे 25 मिनट और मैथ्स के लिए दिए थे 20 मिनट। 20 मिनट में मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क, 25 मिनट में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क। अगर क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसा रखना है कि क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो आप 40 में से 37 या 37 से ज्यादा मार्क रीजनिंग में स्कोर कर सको 25 मिनट में। कैसे करना है बिल्कुल बताऊंगा। और मैथ्स में आपको 40 में से 30+ मार्क स्कोर करने अगर क्लर्क का एग्जाम है। अगर पीओ का एग्जाम है, रीजनिंग में 40 में से 30+ स्कोर करना है, बिल्कुल पॉसिबल है। अपने बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था, उन्होंने लास्ट ईयर ये स्कोर अचीव किया था। और अगर पीओ का एग्जामिनेशन है तो मैथ्स में 40 में से 22-25 तक भी अगर आप पहुंच गए तो बड़ी बात होती है। 20-22 तक पहुंच गए अच्छा स्कोर होगा। इधर 30 और इधर 25 के आसपास अगर पहुंच पाए तो, नहीं तो 20-22 भी सफिशिएंट होगा, क्योंकि पीओ का कट ऑफ वैसे भी कम जाता है। तो ये चीजें प्रीलिम्स में आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने हैं। मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग और मैथ्स के साथ साथ
आपको या तो इंग्लिश में पेपर देना है, नहीं तो हिंदी में पेपर देना है, और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, ये पेपर्स आपको हिंदी में प्रिपेयर करने हैं, मतलब मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं। ओके, तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज है? 2 सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। पहला है यूट्यूब, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हो, दूसरा है बैचेस। पहले बात करते हैं यूट्यूब की। देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये जो 40 मार्क रीजनिंग में आएंगे ना, पीओ के एग्जामिनेशन में इन 40 में से कम से कम 20 से 25 मार्क सिर्फ पजल्स पर आएंगे। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है पजल्स। 40 मार्क्स में से 20 से 25 मार्क सिर्फ और सिर्फ पजल पे आएंगे। क्लर्क के एग्जामिनेशन में 40 में से कम 15 और 15 से 20 मार्क तक सिर्फ पजल। यानी रीजनिंग में आपका एक चैप्टर ऐसा है जो 40 में से 25 मार्क तक पीओ में और 40 में से 20 मार्क तक क्लर्क में वेटेज रखता है। इस टॉपिक को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप सबसे पहले YouTube पर एक सेशन देखोगे। उस सेशन का नाम है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। YouTube पे सर्च करना 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। 13 घंटे का वीडियो है। कितना? 13 घंटे का, टू बी प्रिसाइज 12 घंटे 45 या 48 मिनट ऐसा कुछ तो वीडियो है। इस वीडियो में पजल के सारे बेसिक रूल्स कवर किए गए हैं। ओके, तो ये रूल्स करने के बाद अभी ऑल्टरनेट बेसिस पे मैं YouTube पर 7 बजे क्लास ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पजल्स। ये पिछले कुछ टाइम से चल रही है पजल्स 1 शॉट सीरीज। तो पजल की 1 शॉट सीरीज जो YouTube पे चल रही है, ये विदाउट फेल जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप सभी ने अटेंड करनी ही करनी है। 251 रूल्स बाय पजल्स, 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर YouTube पे, ये कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट होने के बाद पजल्स की जो 1 शॉट की सीरीज है, ये 1 शॉट की सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। एक बार आपने इतना कर लिया ना, मैं आपको सीना ठोक के बताता हूं, पजल में आपको परेशानी होगी ही नहीं। पजल में परेशानी हो ही नहीं सकती। इतना करने के बाद आपको बस रेगुलर बेसिस पे पजल्स का रिवीजन और प्रैक्टिस करना है ना। बहुत जल्दी मैं YouTube पे मॉक भी शुरू करूंगा, बट उससे पहले हमारा पजल का सारा सिलेबस रिवीजन प्रैक्टिस कंप्लीट होनी जरूरी है, जो 7 बजे वाले सेशन में चल रही है। उसके अलावा सारे मिसलेनियस टॉपिक के 1 शॉट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप मिसलेनियस टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हो, जस्ट टॉपिक का नाम डालो 1 शॉट बाय सचिन सर, सिलोजिज्म 1 शॉट बाय सचिन सर, ब्लड रिलेशन 1 शॉट बाय सचिन सर, इनइक्वालिटी 1 शॉट बाय सचिन सर। जो भी टॉपिक प्रिपेयर करना, टॉपिक का नाम लिखो, आगे 1 शॉट बाय सचिन सर यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, अब ये तो मैंने बात कर ली यूट्यूब वाले रिसोर्स की। अब अगर किसी को चाहिए, नहीं सर ये ढूंढने वढ़ने का मगजमारी मेरे को करना ही नहीं है, मुझे यूट्यूब पर ढूंढने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मेरे को एक ऐसा बताओ एक जगह सारी चीजें मिल जाए, तो उसके लिए पेड बैच भी है। ये चॉइस आपका है। अब IBPS RRB एंड PO क्लर्क का एक बैच है, ये बैच चल रहा है। ये बैच आपके एग्जामिनेशन के पहले कंप्लीट होगा। ये ऑलरेडी ऑनगोइंग बैच है। इस बैच में आपके सारे सब्जेक्ट प्री से मेंस तक तैयार किए जाएंगे। PO में इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होती है, तो जब आप मेंस क्लियर कर लोगे आपको इंटरव्यू का भी गाइडेंस मिलेगा, सारी चीजें इसमें मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट चाहते हो तो इसी बैच का प्रो वर्जन आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा। तो ये बैच आप लोगों ने फॉलो करनी है अगर आप बैच फॉलो करना चाहते हो। बैच का बेनिफिट क्या होता है? बैच में सारे के सारे लेक्चर्स लाइव होते हैं। अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाते उसका रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहता है। पहला, ये तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो। दूसरा, बैच में डाउट प्लेटफॉर्म है। आपको अगर कुछ डाउट आता है उस डाउट प्लेटफॉर्म पे आप अपना डाउट शेयर करते हो, 24 घंटे के अंदर टीम आपको उसका रिप्लाई दे देती है। तीसरा, आपको नोट्स मिलते हैं, आपको DPPs मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर ये बैचेस का बेनिफिट है और उसके साथ बैंक महापैक है। अगर आप सारी बैचेस का एक्सेस चाहते हो एक साथ, तो बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। तो देखो भैया, मैंने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और इस नोटिफिकेशन के लिए आप YouTube से भी तैयारी कर सकते हो। ये दी बेस्ट सेशन है पूरे YouTube पर। मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा सेशन आपने कभी नहीं देखा होगा, आपको ऐसा सेशन देखने को भी नहीं मिलेगा पूरे YouTube पे। 13 घंटे का सेशन, मैंने पिछले 8 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है सारा निचोड़ इसमें दे दिया है। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर देखना, और देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके अलावा 7 बजे पजल्स की सीरीज चल रही है। एवरी ऑल्टरनेट डे
मैं पजल्स प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके अलावा टॉपिक के वन शॉट्स भी अवेलेबल है। चाहे यूट्यूब से तैयारी करो, चाहे बैचेस से तैयारी करो, मकसद एक ही है, सिलेक्शन। मकसद एक ही है, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, बस एक मैसेज करके बताना है सर सिलेक्शन हो गया। और आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो टेलीग्राम पर, रीजनिंग बाय सचिन सर टेलीग्राम चैनल सर्च कर लो। क्या सर्च करोगे? रीजनिंग बाय सचिन सर। उसमें प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। रीजनिंग बाय सचिन सर, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो और यहाँ पर रेगुलर जो भी चीजें होती है अपडेट करते रहूंगा। That's it from my side in this video. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.